બાળ મિત્રો, શેઠ જે સોનાવાલા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું રેશમા પટેલ આજે તમને ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ વિશે શીખવીશ. ચલો બાળ મિત્રો, બધા પુસ્તક લઈને બેસજો. તમે એકવાર આ પાઠને શાંતિથી પહેલાં વાંચી લેશો, બરાબર છે? પછી તમે સમજશો તો વધારે મજા આવશે. ચલો પાઠની વાત કરીએ તો પાઠનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. હવે હિન્દીનો પાઠ છે એટલે આપણે થોડી ચર્ચા હિન્દીમાં કરીશું, જેથી તમને હિન્દી બોલવામાં અને સમજવામાં થોડી પ્રેક્ટિસ પડી જાય. તો શરૂઆત કરીએ. इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख. कौन है इसकी लेखिका? डॉक्टर कोकिला पारेख, जिनका जन्म 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. उनका भाषाओं में लेखन उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है और महिला जागृति के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है. उन्होंने सुनीता विलियम्स के बारे में भी लिखा है. अब सुनीता विलियम्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा. सुनीता विलियम्स का नाम तो सुना है ना? आपको पता ही होगा कि सुनीता विलियम्स कौन है. बच्चों बताओ मुझे, कौन है वो? अंतरिक्ष परी. कौन है? अंतरिक्ष परी यानी कि एक एस्ट्रोनॉट. कौन है सुनीता विलियम्स? एक एस्ट्रोनॉट. अब अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुनीता विलियम्स के अलावा आप दूसरे कौन कौन से अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानते हैं? सोचिए, नाम सुना है किसी का? तो सुनिए, अपने देश की बात करें तो भारत देश की राकेश शर्मा और कल्पना चावला भी एक अंतरिक्ष यात्री है. कल्पना चावला जी का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, लेकिन उनकी एक अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण वह हमारी कल्पना ही बन गई, यानी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही. लेकिन राकेश शर्मा जी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है और उनके जैसे ही अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स. अब आप सबको प्रश्न होगा कि सुनीता विलियम्स तो ना ही कुछ इंडियंस है ना ही गुजराती है, फिर भी हम कहते हैं कि सुनीता विलियम्स इंडिया से जुड़ी है. वो कैसे? तो जानिए, मैं बताती हूँ आपको कि सुनीता विलियम्स जी के जो पापा थे, इनका नाम था दीपक पंड्या. वह गुजरात के मेहसाना जिला के जुलासन गांव के थे. कौन से गांव के थे? जुलासन गांव के थे. उनकी आधी जिंदगी तो गुजरात में ही बीत गई. उनका माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण अहमदाबाद में हुआ. उसके बाद 1960 में उन्होंने डॉक्टरी सेवा के लिए वह अमेरिका गए और वहाँ सेटल हो गए. मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में वह प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बने. कहाँ? मैसाचुसेट्स कालमाउथ के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बने. वहाँ उन्होंने एक यूगोस्लावियन युवती से शादी की जिसका नाम था उर्सबाइन. सुनीता की माता का नाम क्या था? उर्सबाइन. अब दीपक भाई के 3 संतान थी, जय, दीना और सुनीता, जिनमें सुनीता सबसे छोटी थी. सुनीता का जन्म, अब सुनीता के बारे में बात करें तो सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 के ओहायो अमेरिका में हुआ था. अब आप जानते हैं कि पश्चिम के देशों में वातावरण कितना मुक्त होता है और उनके माता पिता ने भी उनको एक मुक्त वातावरण में, एक खुले वातावरण में उनकी परवरिश की. सुनीता के बारे में बात करें तो उनको बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में बहुत रुचि थी. वह ऐसे खेलों में बहुत मेहनत करती थी. घर में भी सबको प्यारी थी और घर में सब उसे प्यार से सुनी बुलाते थे. अब उनके अंतरिक्ष यात्री बनने का स्वप्न कहाँ से शुरू हुआ? तो जब सुनीता 6 साल की थी तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तभी से उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि कुछ ऐसा ही कर दिखाना
है। ले बचपन में जब वो 6 साल की थी तभी से उन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि वह अंतरिक्ष यात्री ही बनेगी और मन में दृढ़ संकल्प लेकर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। अब बच्चों, हम उनकी पढ़ाई के बारे में पढ़ाई और सुनीता की ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। तो बच्चा शिक्षण की बात करें तो सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास किया। પછી बाद में यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और बाद में अनुस्नातक भी 1987 में पूर्ण किया। उसके बीच में 1987 में वे नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर्स इंचार्ज बन गई। अब उसके बाद की बात करते हैं, यानी कि उनका प्रशिक्षण। अंतरिक्ष जाने का सुनीता का सपना बहुत तीव्र था। उन्हें अंतरिक्ष जाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, इसलिए वे नासा में गई। अब वो हम जान सकते हैं कि वो नासा में कैसे गई। तो उन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए उनका चयनित हुआ मतलब उनका सिलेक्शन हुआ। पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना और उनकी अंतरिक्ष जाने की तीव्र इच्छा के प्रति ये उनका पहला कदम था। अब आप सब जानते हैं कि दुनिया में पायलट तो बहुत से होते हैं, लेकिन सभी अंतरिक्ष यात्री होते नहीं हैं। लेकिन सुनीता विलियम्स ने अपनी दृढ़ संकल्प अंतरिक्ष यात्री बनने के दृढ़ संकल्प को इस तरह से चुना कि वो अंतरिक्ष यात्री ही बनी। अब आगे बात करते हैं कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी। तो सुनीता विलियम्स ने अपने एक खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। इस तरह सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बन गई। अब इसके बाद का हम अगले वीडियो में सुनेंगे। नमस्कार बाल मित्रों, आप यह इकाई अच्छे से पढ़ना और आगे भी पढ़ना। इसका आधा वीडियो में आधी इकाई में अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।